Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 3 is about selection structures, in which today we have to discuss about multiple selection structure using match statement in Python. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट मैच स्टेटमेंट. इट इज़ सिमिलर टू द स्विच स्टेटमेंट यूज्ड इन कन्वेंशनल लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा. जब हम इन लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो स्विच स्टेटमेंट यूज़ होती है. दैट इज़ रिलेटिवली मोर एफिशिएंट चॉइस फॉर मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू इफ़, एलिफ, एल्स और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स. जब हमने इन लैंग्वेजेस की बात की थी तो हम कहते थे कि जो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में एज एन अल्टरनेटिव नेस्टेड जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं उनके अल्टरनेटिव के तौर पर स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं और जिसमें से वन चूज़ करते हैं चॉइस ऑप्शन. ठीक है, तो ये मोर एफिशिएंट है. ना ही आपको इतनी बार बार एक्सप्रेशंस राइट करने पड़ते हैं, ना ही इतनी ज़्यादा कंडीशंस राइट करनी पड़ती है. जस्ट केसेस होते हैं जो आपका मैच करता है. आप जो इनपुट देते हैं उसके आपका जो भी पैटर्न या केस मैच करता है वही ब्लॉक जो स्टेटमेंट्स का है वो एग्जीक्यूट हो जाता है. जब हम बात करें पाइथन, इन द वर्जन ऑफ पाइथन अर्लियर देन 3.1 जो है इसका वर्जन है, उससे पहले कोई स्टेटमेंट नहीं थी स्विच स्टेटमेंट के तरह की. हाउएवर देयर could be some tricky ways using advanced features such as dictionary mapping or classes to write a structure somewhat logically equivalent to the switch statement. तो कुछ tricky ways यूज़ होते थे, जैसे डिक्शनरी मैपिंग यूज़ होती है, क्लासेस यूज़ होती थी इन स्ट्रक्चर्स को राइट करने के लिए, जो कि स्विच स्टेटमेंट से इक्वालेंट होते थे लॉजिकली. बट ये जो अल्टरनेटिव से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट थे मैनेज करने के लिए. बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन 3.10 सेवरल न्यू फीचर्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड वन ऑफ देम इज़ द मैच स्टेटमेंट. अब जब बात करें तो 3.0 से अर्लियर की बात करें कि उस कोई स्विच स्टेटमेंट नहीं होती थी, कि एडवांस फीचर्स यूज़ होते थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते थे मैनेज करना, कि क्लासेस राइट करनी पड़ती थी या मैपिंग वगैरह यूज़ होती थी. लेकिन जब पाइथन 3.10 इन्वेंट हुई यानी इंट्रोड्यूस हुई, इसमें न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि मैच स्टेटमेंट है. दैट इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग स्टेटमेंट सिमिलर टू स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस. अभी यहाँ पर जैसे स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते थे, पैटर्न जो हमारा जो केसेस राइट करते थे, हमारा जो केस मैच करता था हमारी जो भी रिक्वायर्ड इनपुट है उससे करता था, तो वो डिस्प्ले कर देता हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट. तो सेम इसी तरह से ये भी पैटर्न मैच ही करता है. मैचिंग स्टेटमेंट यूज़ होती है एज एन अल्टरनेटिव टू स्विच स्टेटमेंट. द जनरल फॉर्मल सिंटैक्स ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर इन पाइथन इज एज फॉलोज. मैच कीवर्ड राइट करेंगे क्योंकि मैच स्टेटमेंट यूज़ हो रही है. वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल नेम एक्सप्रेशन आप राइट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर राइट करेंगे. देन केसेस राइट करेंगे. इंडेंटेशन का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है. मैच स्टेटमेंट्स थोड़ा सा इंटेंट करना है, लेसर इंडेंटेशन है, उससे लेसर पे आप स्टेटमेंट्स राइट करेंगे. अब यहाँ पर देखें आप, केसेस के नीचे केस ही आ रहा है और स्टेटमेंट्स के नीचे स्टेटमेंट्स ही आ रही हैं. ये जो ब्लैक मैंने हाईलाइट किया है ये इसीलिए ही हाईलाइट किया है ताकि आप लोगों को पता चले कि इंडेंटेशन कहाँ कहाँ करनी है. अगर ये नहीं करेंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों को दिखाया कि इंडेंटेशन जो है एरर आ जाता है. अच्छा जी, केस पैटर्न, केस आपने राइट करना है पैटर्न 1, यानी जो भी आप राइट करेंगे पैटर्न 1, तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगी अगर आपकी जो इनपुट है वो इस पैटर्न के साथ मैच करती है तो आपकी जो रेलिवेंट इसमें जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. अदरवाइज़ अगर आपके इस पैटर्न के साथ मैच करती है, यानी यहाँ पर जो आप दे रहे हो राइट करोगे, तो देन ये वाली स्टेटमेंट होगी. फर्दर ऐसे केसेस, nth केसेस तक आप राइट कर सकते हैं, तो जहाँ तक आप चाहें. ठीक है, और इंडेंटेशन का मैं येलो कर देती होती हूँ जो आप लोगों को बताना होता है. नेक्स्ट आप देखें, जैसा कि हमने यूज़ किया है इफ़, एलिफ, एल्स और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ की थी जो कि हमारी स्किल नंबर 15 और 16 में थे. द मैच स्टेटमेंट कैन बी मोर एफिशिएंट इन मैनी सिचुएशंस. अब किस तरह से ये बेनिफिशियल होती है, क्योंकि हमने कहा मैच स्टेटमेंट या फिर जैसे पहले यूज़ करते थे स्विच स्टेटमेंट एज एन अल्टरनेटिव यूज़ होता है. इफ़ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट वहाँ बात करते थे, तो यहाँ इफ़, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट भी हैं.
तो its benefit is that unlike the nested if else statement, it makes only one expression evaluation using the expression in front of the match keyword. एक ही एक्सप्रेशन राइट करना पड़ता है कि बार बार हमें कंडीशंस राइट नहीं करनी पड़ती, जैसे कि बुलियन एक्सप्रेशन या फिर आपको एक्सप्रेशंस राइट करने पड़ते थे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। और इसमें यह भी होता है कि बार बार इफ एल्स कंडीशन विद इन कंडीशन राइट कर रहे हो तो मिस भी हो जाता है कहीं पर। देन मैचेस द रिजल्टिंग वैल्यू, जो रिजल्टिंग वैल्यू होगी डायरेक्टली विद द रेलिवेंट केस। मैंने कहा जो वैल्यू होगी उसको मैच करेगा रेलिवेंट केस के साथ। देन उसका जो रेलिवेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, यानी सपोज करें अगर आपका जो वैल्यू है वो केस 2 के साथ मैच करती है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होगी रेलिवेंट वो एग्जीक्यूट करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 3 के साथ करते हैं तो 3 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स वाली हो जाएगी। तो लेकिन डिफ़ॉल्ट भी राइट कर सकते हैं आप, जैसे कि हमने किया था एलिफ एल्स जो स्टेटमेंट थी उसमें एल्स पार्ट जो था, अगर ये फर्दर नन ऑफ द पैटर्न जो है हमारा मैच नहीं करता तो दूसरी जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट कर जाए। सेम यहाँ पर भी केस रखा जाता है। Whereas if elif else or nested if else statements might require many arithmetic operators comparisons to determine the right block of the statement for execution। बहुत सारे expressions write करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तो just match का keyword write करके एक expression write कर दिया और बाकी cases और pattern दे दिए और relevant आपकी जो statements होंगी उन cases के match करते हुए वो execute हो जाएंगे। Now let's see an example। Suppose that the days of a week are numbered at 1 to 7, यानी केस 1 2 3 4 7 बना लेंगे फॉर मंडे टू संडे। मंडे टू थर्सडे है, डे 1 to 4 बनते हैं, उन्हें वर्किंग डेज आप कह सकते हैं। फ्राइडे जो होता है वो हाफ डे वर्किंग डे होता है। सैटरडे टू संडे वो क्या कहा जाता है, वीकेंड डेज। यानी इस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इसकी। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट इनपुट्स एनी नंबर फ्रॉम 1 to 7, यानी यूज़र एक इनपुट लेनी है। इनपुट के लिए कोई भी आप एक्स ले लो, वाई ले लो, जी ले लो, कोई नंबर ले लो, नाम ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो जो कि यूज़र से इनपुट करवाएगा, क्या नंबर करवाएगा एज द डे नंबर यानी केस नंबर 1 2 3 आपका इट इज़ वेदर इट इज़ वर्किंग डे, हाफ वर्किंग डे, वीकेंड। द प्रोग्राम शुड ऑल्सो हैव एन इनपुट वैलिडेशन मैकेनिज्म, यानी वैलिडेट भी करेगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर इनमें से कोई नहीं होता देन डिफ़ॉल्ट क्या करना है उसने, इफ़ द इनपुट इज़ लेस देन 1 और ग्रेटर देन 7 देन द प्रोग्राम शुड रिस्पॉन्ड एज इनवैलिड इनपुट। मैंने आपसे कहा एक नंबर लेना है, वेरिएबल आएगा, उसको इनिशियलाइज करवाया है हमने इनपुट फंक्शन से। इनपुट फंक्शन ये किस लिए यूज़ होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फंक्शन है वो ये होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। इंट क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। अगेन एंड अगेन मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, आई थिंक अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा। यानी अपनी मर्ज़ी का आप इसको क्या है टाइप कास्टिंग करवा सकते हो, फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी मैं चाहती हूँ कि यूज़र जस्ट इनपुट करे इंटीजर, कोई और फ्लोट पॉइंट वाले नंबर्स या स्ट्रिंग ना करे, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। मैच यानी कीवर्ड राइट करें, क्योंकि मैच स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। जो वेरिएबल एंटर किया है उसको मैंने एन नेम दिया है, जो भी वेरिएबल नेम यहाँ पर राइट करेंगे आप वही वेरिएबल यहाँ पर राइट करना पड़ेगा एक्सप्रेशन। केस 1 यानी 1 अगर राइट करे तो आपके पास प्रिंट करे कि मंडे इट इज़ अ वर्किंग डे, बिकॉज ये फर्स्ट डे की बात हो रही है। केस 2 है मेरे पास ट्यूसडे इट्स अ वर्किंग डे, ठीक है, और थर्सडे वेडनेसडे भी वर्किंग डे है, फोर्थ डे भी वर्किंग डे है, फिफ्थ डे मेरा फ्राइडे है, ठीक है, वो मैंने ऊपर प्रोग्राम में बताया है, दैट इज़ हाफ वर्किंग डे। अगर 6 एंटर करे तो सैटरडे इट इज़ अ वीकेंड डे। केस 7 अगर 7 एंटर करे तो संडे आ जाए, वीकेंड डे। एल्स केस जो है हमारा जो केस यानी इनमें से अगर कोई और केस, तो इसको इस तरह से अंडरस्कोर स्पेस दिया है मैंने, तो प्रिंट कर दें इनवैलिड इनपुट है हमारी। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसी कोड को कॉपी कर रही हूँ यहाँ से। आपको पता है एनाकोंडा नेविगेटर यानी उसका जुपिटर नोटबुक जो है वो मैं लॉन्च करवाती हूँ यहाँ से, और आपके पास इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ से आपने क्या करना है, न्यू फाइल ओपन करनी है और वहाँ पर ये कोड आप पेस्ट कर देंगे और इसको हम करेंगे रन। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, कंट्रोल वी करें, यहाँ पर आपके पास इनपुट आएगी। आपने क्या करना है, इसको हमारे पास कोड आ गया। सपोज करें मैं सेकंड डे एंटर कर रही हूँ, 2 एंटर कर रही हूँ, और देखो मैंने केस 2 में क्या राइट किया था, ट्यूसडे इट इज़ अ वर्किंग डे आ गया, ट्यूसडे इट्स अ वर्किंग डे। अगेन करें, मैंने कहा था कि अगर 7th डे करें, 7 करती हूँ तो मेरे पास क्या है, 7th डे पर है संडे इट इज़ अ वीकेंड डे आ गया यहाँ पर। इसी तरह से मैं अगर करती हूँ, अगेन इसको क्लियर करना पड़ेगा, सॉरी एंड आउटपुट्स को
ये अभी क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर मैं कोई और मैं ये करके देखती हूँ कि अगर कोई और डे यानी 7 तक था ना तो मैं 9 एंटर करती हूँ, तो देखो इनवैलिड आउटपुट, ये जो मैंने केस राइट किया था ना कि अगर इसके अलावा 7 के अलावा कोई और केस आता है तो ये क्या कहे, इनवैलिड है। इसी तरह से अगर मैं क्या करूँ, 1 कर देते हैं, ओके 1 एंटर करते हैं, तो फर्स्ट केस क्या था कि वो कहे मंडे इट इज़ अ वर्किंग डे। ये देख सकते हो, इट इज़ अ वर्किंग डे, हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, यही चीज़ मैंने आप लोगों को करके दिखा दी है और ये कोड था हमारे पास। इसी तरह से और पैटर्न्स भी आप राइट कर सकते हो। यहाँ पर यही मैंने इसके स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर पेस्ट किए हुए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर जब 5th डे किया तो उसने 5th डे पर आपको बताया कि हाफ़ वर्किंग डे है यानी फ्राइडे है। मैंने डिफरेंट आउटपुट्स लेकर यहाँ पर पेस्ट की हुई हैं ताकि अगर आप ये नोट्स यूज़ करते हैं तो आपको इजीली पता हो। और जब मैंने 3 एंटर किया तो 3 पर क्या था कि वेडनेसडे इट इज़ अ वर्किंग डे, ये पेस्ट कर रहा है यहाँ पर। और नेक्स्ट देखें यहाँ पर, यहाँ क्या एंटर किया था, 6 किया था, तो 6 पर सैटरडे इट इज़ अ वीकेंड डे है हमारे पास। ऐसे कुछ आउटपुट्स मैंने आप लोगों को करके भी दिखाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो चाहें, 0 मैंने इनवैलिड, क्योंकि 0 मैंने यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया। जैसे मैंने आपको 9 एंटर करके दिखाया तो उसने क्या कहा, इनवैलिड। ये तो 9 किया तो इनवैलिड इनपुट का हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। So we have completed our today's lecture here. That was about math statement, that words like switch statement. So मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।